हेलो। हाँ, राजेंद्र जी बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, मैंने आपको भी व्हाट्सएप किया था। अभी क्या सही समय है बात करने का? क्या ड्राई एक्जिमा के बारे में? हाँ हाँ। हाँ बताइए, क्या उम्र है आपकी? यही है, मेरे पाँव पे है, लेफ्ट लेग पे, नहीं, दो उम्र क्या है, जगह। एज क्या है? 33। हाइट और वेट? 5 फीट 10 इंच 70 किलो। 5 फीट 10 इंच 70 किलो। ओके। आप कितना पानी पीते हैं दिन में? शायद 1 से 2 लीटर के बीच में। और खाने के साथ पानी पीते हैं? हाँ, खाने के बाद। कितनी देर बाद? जस्ट खाने के बाद। कितना? समझ लीजिए 1 गिलास। चाय कितना पीते हैं? चाय दिन में 3-4 बार। और दूध और फ्रूट्स वगैरह बाकी सब चीजें? हाँ हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ तो दूध और फ्रूट्स लेता हूँ मैं। कितना रेगुलरली? डेली ऑलमोस्ट। फ्रूट कितना हो जाता है करीब तोल के? 1 से 2, यानी एक एप्पल या 2 एप्पल या पपाया, यानी आप समझ लीजिए 2 इन क्वांटिटी ऑलमोस्ट डेली। मतलब आधा किलो के करीब? हाँ, 250 ग्राम से आधा किलो के बीच में। और दूध कितना? दूध ये समझ लीजिए 250 ग्राम। आप अपार्ट फ्रॉम मिल्क, कॉफी एंड टी, ये समझ लीजिए। या कभी कभी नहीं होता, या होता है तो यही कॉफी वॉफी में के लिए होता है, बाकी अलग से नहीं। क्या क्या? नहीं, अलग से नहीं, बस चाय और कॉफी वाला दूध होता है। अच्छा, अलग से दूध नहीं पीते? नहीं नहीं। और लिक्विड्स में क्या होता है, कोई लस्सी, छाछ, कोल्ड ड्रिंक, कुछ और? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। आप चाय या कॉफी, दैट्स इट, अपार्ट फ्रॉम वाटर। सुबह कितने बजे उठते हैं? लगभग 6 से 7 के बीच। और क्या क्या करते हैं सुबह? सुबह मेरा साइकिलिंग का रूटीन रहता है, और फिर कितना? मैं सॉफ्टवेयर में समझ लीजिए 1 घंटा। साइकिलिंग? हाँ। ये जो क्या कहते हैं, स्टेशनरी साइकिल होता है उस पर, या जो बाहर जाके मतलब पूरा साइकिल करके आते हैं 1 घंटा? बाहर जाके। तो 1 घंटा फास्ट मतलब चलाते हैं या स्लो चलाते हैं? नहीं नहीं, मॉडरेट मॉडरेट स्लो, आई मीन मीडियम। तो 1 घंटा कंटिन्यूस करते हैं, बीच में रेस्ट करते हैं? नहीं नहीं, आप यानी आप समझ लीजिए ऑन एन एवरेज 45 मिनट, हाफ एन आवर टू 1 आवर के बीच में, कंटिन्यूस नहीं, ब्रेक के साथ। कब से कर रहे हैं? काफी सालों से कर रहा हूँ, बट रेगुलर नहीं हूँ। हफ्ते में 3-4 दिन करता हूँ, कर पाता ठीक है। हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये आप 6-7 बजे उठते हैं, फिर 1 घंटे के करीब ये करते हैं, फिर उसके बाद उसके बाद फिर नहा वहा के काम पे लग आकर जब जाते हैं। आप साइकिलिंग करके आते हैं तो पानी वानी पीते होंगे? हाँ, पानी पीते हैं, और फिर कितना यूजली, 1 गिलास होता है, 2 गिलास हो जाता है? 1 गिलास। और जाने से पहले भी पी के जाते होंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं? कभी कभी पी लेते हैं, क्योंकि वो फिर टॉयलेट वॉयलेट का इशू होता है, इसलिए पी के नहीं जाते हैं। तो पेट साफ होने के बाद जाते हैं आप साइकिलिंग करने? हाँ, सुबह पेट साफ करते हैं, थोड़ा पानी पिया तो पिया, अगर प्यास लगी है तो, वरना नहीं, और साइकिलिंग करके चले जाते हैं, और फिर आके 1 आध गिलास पीते हैं। ठीक है, आपने क्या एज बताई अपनी? 30? 33। 33, ओके। अच्छा, नाश्ते में क्या लेते हैं और कितने बजे लेते हैं? नाश्ते में फ्रूट्स ही। फ्रूट्स लेते हैं हाँ, नाश्ते में रोज? फ्रूट्स ही लेते हैं। और कुछ नहीं हाँ, लेते हैं? और या फिर पोहा वोहा बन गया तो इस टाइप से। और उसके बाद क्या करते हैं, मतलब चाय वगैरह कब लेते हैं? हाँ, वही नाश्ते में ही चाय, पोहा, फ्रूट्स, या फिर कोई भी वेजिटेरियन नाश्ता, उपमा, इस टाइप से। मतलब चाय और फ्रूट साथ साथ में चलता है? नहीं नहीं, फ्रूट्स चाय साथ में नहीं, बट
अगर चाय लिया है तो फ्रूट नहीं, बट चाय के साथ ये चाय सब हो ऐसे जाती है, 3-4 हो जाती है आपकी रोज? हाँ, आप ये समझ लीजिए कि 3-4 चाय या कॉफी दोनों में से कुछ भी। हाँ, चाय कॉफी 3-4 हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक नहीं होती कोई? हाँ, नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं। लस्सी वगैरह तो नहीं चलता ना, दही वगैरह? नहीं, दही नहीं लस्सी लेते? दही कुछ नहीं। अच्छा। 5, 10 और हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ, तो फिर उसके बाद लंच कितने बजे करते हैं? लगभग 11 से 12 के बीच। अच्छा, ये फ्रूट वाला नाश्ता कब करते हैं? 8 से 9 के बीच। अच्छा, 11-12 बजे के बीच में लंच, उसके बाद नेक्स्ट मील क्या होता है, नेक्स्ट क्या खाते हैं? शाम को 4 से 5 के बीच ये समझ लीजिए, चाय और कुछ टोस्ट वोस्ट, और फिर रात में 7 से 8 के बीच में डिनर। और ये प्रॉब्लम कब से है? लगभग 2017 मिड से। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, अच्छा, 2017 के आसपास आपने क्या चेंज किया था? आपकी मैरिज कब हुई है? मैरिज नहीं हुई है। नहीं, नहीं हुई अभी। आपको क्या लगता है, खाने पीने में या कोई मेजर चेंज किया हो आपने 2017, 16, 15 में? ऐसा तो कुछ खास चेंज किया नहीं था। साइकिलिंग कब शुरू करी थी? साइकिलिंग उससे पहले कर रहे थे? हाँ हाँ, मैं साइकिलिंग तो उसके बाद से शुरू की है, बट मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो मैं खेलता रहता हूँ कुछ ना कुछ आउटडोर एक्टिविटीज, दिन में 1 आध घंटा हो ही जाती है। क्या, जैसे क्या क्या खेलते हैं? जैसे बैडमिंटन। अच्छा अच्छा। तो जब बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें पानी नहीं पीते, या उसके आसपास से पहले बाद में रोज सब अभी भी, मतलब साइकिलिंग के अलावा भी खेलते हैं आप? अभी भी खेलते हैं? नहीं, मैं दिन भर में 1 आध काम कर ही लेता हूँ, यानी 1 घंटा तो एक्टिविटी हो जाता है, या तो साइकिलिंग या बैडमिंटन, इस तरीके से। अच्छा, सब मिला के 1 घंटा हो मैंने जाता है? 2017 में मैंने एग शुरू किए थे क्या क्या शुरू किए फिटनेस थे? के हिसाब से। अंडे अंडे। एक मिनट, आपकी आवाज क्रैक होने लगी, आप दोबारा कॉल कर लेंगे? हेलो। अब आवाज आवाज आ रही है? हेलो। आ तो रही है, पर थोड़ी क्रैक हो रही बीच बीच में ना, तो दोबारा कर लें तो साफ हो जाती है। ओके ओके, कर दो। हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब एकदम क्लियर आ रही है। हाँ, तो मैं बोल रहा था मैंने 2017 में एग्स शुरू किए थे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरा वेजिटेरियन रहता है, इस वजह से। फिर ये कितने एलर्जी लेते टाइप थे का रोज होने के? लगा तो मैंने फिर ड्रॉप कर दिया। एग कितने लेते थे रोज के? यही समझ लीजिए, एग एग येलो 2 और एग वाइट 6 to 10 के बीच में शुरू किए थे प्रोटीन इनटेक के लिए। अच्छा, कितने दिन किया था ये? लगभग 6-8 महीने किया होगा, फिर ये एलर्जी टाइप का लगने लगा तो फिर वो बंद कर दिया। तो अभी बिल्कुल नहीं लेते एग्स? नहीं, अभी नहीं। तो उस समय वेट कितना था और उसके बाद कितना हो गया? सेम ही है, वेट तो कांस्टेंट है। आप अपना एक्टिविटी बंद कर सकते हैं 10-15 दिन के लिए? हेलो। 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 मेरा वेट सर होता है 65 to 70 के बीच में रहता है। आई मीन 65 से कम नहीं होता, 70 से ज्यादा नहीं होता। पर ये पहले जो आपका 2015 के आसपास किस तरफ था, 70, या उस समय भी ऐसी फ्लक्चुएट करता था? तब ज्यादा था मेरा वेट। 2000 से देखिए, मेरे को ये दिक्कत 2017 जून में हुई है। 2015 तक मेरा वेट 80s में था, और उसके बाद फिर मैंने कम किया। 80s में कितना था? 82, 83। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप 15-20 दिन के लिए अपना एक्टिविटीज बंद कर सकते हैं, साइकिलिंग और बैडमिंटन वगैरह? हाँ, कर सकते हैं, बट वो वैसे भी मेरा काफी टाइम से अभी यानी बंद ही था लॉकडाउन के कारण, तो उससे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा है।
नहीं नहीं, उससे तो नहीं पड़ा, पर जो रूटीन मैं बताऊंगा ना उससे फर्क पड़ जाएगा। आप बताइए। एक्सरसाइज की जगह वॉक एंड रेस्ट करिए, 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट जाए आराम से। तो अच्छा। आप पूरे दिन में 1 घंटे में, हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए करिए और 5 मिनट लेट जाइए। और अगर सुबह आपको एक्सरसाइज वगैरह की आदत है और उस टाइम को फिल करना है तो आप कंटिन्यूसली 1 घंटे के लिए वॉक एंड रेस्ट कर लें, जिसमें 5 मिनट आप आराम से घर में चलेंगे और 5 मिनट के लिए लेट जाएंगे। ठीक है। ओके। सेकंड, चाय बंद कर दीजिए, दूध बंद कर दीजिए, कॉफी बंद कर दीजिए, जो भी कैफीन की चीजें हैं उसको बंद कर दीजिए। ओके। नेक्स्ट हो गया, खाने के साथ में 1 गिलास पानी पीजिए, 3 मील्स लीजिए, 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे। अगर आपका 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे का प्रोग्राम नहीं बनता तो आप 6 घंटे का गैप रखिए, जैसे मर्जी टाइम कर लीजिए, 9, 3, 9 कर लीजिए, या 10, 4, 10 कर लीजिए, ऐसे करके कर लीजिएगा। क्या कोशिश, करना है ये तीन तीन टाइम पे? बेसिकली आपको खाने के बीच में गैप देना है हाँ प्रॉपरली। हाँ। तो गैप का मतलब हो गया करीब 5 से 6 घंटे गैप, और हो सके तो प्रॉपरली 6 घंटे का गैप कर लीजिए, एक मील और दूसरे मील, टाइम जो मर्जी रखिए। ठीक है। वो या 3 दिन करिए, आपको बताइए, फीडबैक दीजिए कि कितना आराम मिला। आप 3 दिन के लिए फॉलो कर लेंगे इसको। पानी हाँ आपको आपने पूरे दिन में तीन। सिर्फ 3 गिलास पीना है, और कोई चाय नहीं लेना, कोई दूध नहीं लेना, कोई फ्रूट्स भी नहीं लेना, कोई सलाद भी नहीं लेनी। सिंपल खाना रखना है जिसमें आप दाल रोटी सब्जी, दाल चावल वगैरह खा सकते हैं। तो जो मर्जी खाइए, आपकी मर्जी है। और बाकी पानी का लिमिट कर दीजिए कि सिर्फ 3 गिलास पानी लीजिए खाने के साथ साथ। 2 दिन करने के बाद में एक दिन पानी को बढ़ाना है, पर उससे पहले आप एक बार फीडबैक देके बात कर लीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। आपको ये करने से क्या होगा कि आपके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, आपको मुंह सूखना बंद हो जाएगा, प्यास लगनी शुरू हो जानी, प्यास लगनी बंद हो जानी चाहिए। हम्म। तो आप 2 दिन बाद एक बार कॉल करके फीडबैक दीजिए क्या क्या फर्क पड़ा, फिर नेक्स्ट आगे प्रोग्राम बताता हूँ आपको क्या करना है। तो आपने तीन चीजें बताई है। पहला वॉक एंड रेस्ट फॉर 1 आवर, 5 मिनट्स वॉक, 5 मिनट्स रेस्ट। मेरा सेकंड चीज आपने बताई है कि 6-6 घंटे के गैप में खाना खाना है और खाने के बाद एक एक गिलास पानी पीना है। तो दिन खाने भर के में साथ साथ। 3 गिलास खाने के साथ साथ। हाँ जी, बीच में। ओके। और बाद में नहीं पीना, सिर्फ नहीं, बाद ओवरऑल में खाते खाते। साथ साथ पी ओके। लीजिए। ओके। और ये यानी एक ब्रेकफास्ट हो गया, एक लंच हो गया, एक डिनर हो गया, और आपने थर्ड चीज ये बताइए कि चाय, कॉफी, दूध, फ्रूट्स, सैलेड सब बंद कर स्किप लीजिए करना है। जी। ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपने, एक तो मुझे वॉक इन रेस्ट का जो बताया है वो मैं घर पे ही कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे हाँ मुझे जी, हाँ 5 मिनट। हाँ जी, घर पर ही करना है, नॉर्मल स्पीड पर करना पाँच। है। ओके, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट रेस्ट करना है, कोई स्पीड, नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल एकदम। ओके। और ये इसमें अपन जो आपने, मैंने वीडियो में देखा था, 1 दिन में 15-16 बार। हाँ लगभग हाँ, वो एक ढाई घंटे में सौ दो एक सौ बार 5 मिनट के लिए चलना है। वो सुबह का तो मैं टाइम फिल करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सुबह आप कंटिन्यूस कर लेते हैं, आप उसमें आधा घंटा करते हैं, 1 घंटे करते हैं, वो आपकी मर्जी है। पर कोशिश करिए हर घंटे में 5 मिनट चल के 5 मिनट लेट जाइए। अगर आप बिजनेस या काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो फिर सुबह के जो 2-3 घंटे आपके पास होते होंगे, 6-7 बजे के बाद से लेकर जब तक आप बाहर जाते हैं और रात को आने के बाद, उसमें जितना उसको स्प्रेड आउट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्प्रेड आउट मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, पर आधे घंटे का अगर बीच में गैप आ जाए एक और दूसरे में तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर तो आपके पास कितने टाइम घंटे बिल्कुल नहीं, तक? दिन में मतलब 15-16 बार ही कर लीजिए, टोटल 5 मिनट वॉक, मतलब टोटल 60-70-80 मिनट हो जाएगा। ओके। आपको सात और 7 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा, जो आपकी कंप्लेंट है, मेन कंप्लेंट है, 7-8 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं आपको फोटोग्राफ भी भेजता हूँ अभी व्हाट्सएप पे, हाँ जी। तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। और एक और चीज आपकी वीडियो में थी कि भाई 24 घंटे में हर घंटे 200-200 ml पानी पीना है। वो वो पी लीजिएगा, बाद में एक बार फीडबैक दीजिए ना कि आपके साथ क्या हुआ। वो कितने दिनों बाद पीना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कहना यह है कि आप करीब 2 लीटर पानी पीते हैं, 1.5-2 लीटर, या पता नहीं कितना बता रहे हैं आप। और फिर उसके 1 से 2 अलावा, के बीच में। हाँ, 1 से 2 के बीच में, फिर आपका जो फ्रूट इंटेक है वो शायद आधा किलो से ज्यादा होगा। आपकी जो चाय है वो 1 लीटर से ज्यादा हो जाएगी, और हो सकता है आपके कुछ और चीजें बीच में मिस कर रहे हैं या पानी को मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल आपका 3 लीटर के आसपास तो फ्लूइड है ही, चाय को मिलाकर।
बल्कि 3 लीटर से ऊपर ही चले जाता है, 3.5 लीटर। तो मोस्ट लाइकली दैट कुड बी कॉजिंग प्रॉब्लम, या तो फिर और कई कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। अच्छा, आपने खाना नहीं बताया कितना खाते हैं आप दोपहर को या 11 बजे जो भी खाते हैं? हेलो, एक आवाज बाजरा और ज्वार की रोटी और सब्जी और दाल। क्यों, एक रोटी क्यों? एक मोटी रोटी खा लेता हूँ मैं बाजरा। नहीं, पर आपको लगता नहीं कम है? आपकी एज के और हाइट के लोग, इतनी हेल्थ के लोग होते हैं, एक्टिव होने के बाद इतना कम तो नहीं खाते। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल रहा हूँ ये जो बाजरा होता है ना वो हैवी होता है, उससे पेट भर जाता है। सर, पर फिर भी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बाकी लोग हैं, क्या वो भी यही खाते हैं? और फिर आप बाजरा ही क्यों खाते हैं? चावल भी है, रोटी भी है, गेहूं भी है, वो सब क्यों नहीं खाते? वो बाजरा में मिक्स होता है गेहूं तो, और राइस भी खाता हूँ कभी कभी, बट कम। पर आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपकी एज के लोग जितना खाते हैं, क्या आप उनसे कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं? आपकी एज और आपकी हेल्थ जैसे लोग, क्या आपका हाँ कंसर्न वो, रहा है कुछ? आपका कंसर्न ये रहा है कि आपका वेट पहले 82-83 था, तो आपने जानबूझ के कम करने की कोशिश करने के लिए वो एक्सरसाइज और वो सब किया हो? हाँ वो मैंने किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सफिशिएंट खाना होता है, नहीं तो मोटे हो जाते हैं। प्लस मेरा डेस्क जॉब है तो उसमें और जल्दी होते हैं। और दूसरा ये वाली चीज मुझे एक जेनेटिक भी है, मेरी मदर को भी है क्या? स्किन इश्यूज। स्किन इश्यूज? हाँ मेरी मदर को भी स्किन इश्यूज है। सर, ऐसा कुछ नहीं होता, जेनेटिक नाम की कोई चीज नहीं होती। आपकी मदर को आपसे ज्यादा देर के लिए रहा होगा, 7 दिन में आपका ठीक होगा, 15 दिन से पहले उनका भी ठीक हो जाएगा। तो जेनेटिक नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब बेवकूफ बनाया जाता है। आज तक दुनिया में किसी साइंटिस्ट को ये नहीं पता हमारी बॉडी में जीन्स कितने होते हैं। हेलो, नो साउंड। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ राजेंद्र जी। हाँ जी, तो फिर आप इसको करके 2 दिन बाद बताइए ना, फिर उस समय बात करते हैं जेनेटिक है कि नहीं है। ठीक है, मैं आपको 2 दिन में कॉल करता हूँ। मैं भी फोटोग्राफ भी भेजता हूँ आपको, फिर अपन ठीक 2 दिन में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, और ये जो आप, ये जो पूरा अपने कंसल्टेशन होता है, ये आपको, आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं जी, डॉक्टर नहीं हूँ, पर कुछ डॉक्टर भी मुझे कंसल्ट करते हैं। कुछ ओके साइंटिस्ट ओके भी ओके। है, जो इंडिया के लीडिंग साइंटिस्ट है, वो भी कंसल्ट करते हैं। ठीक है जी। हाँ चार्जेस जी। हैं क्या? क्या? इसके अपने कुछ चार्जेस हैं क्या? सर, मैं आज की डेट में चार्जेस का थोड़ा सा लूज छोड़ देता हूँ कि जिसको आराम मिल जाए और जिसको फायदा हो जाए, ई शुड पे। नॉर्मली आई सजेस्ट टू पे 1000 रुपीज। बट अगर किसी को बहुत अनकंफर्टेबल हो तो ना भी करे, तो आई डोंट इंसिस्ट ऑन दैट, आई डोंट रिमाइंड एनीबडी, आई डोंट फॉलो अप विद एनीबडी। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। हाँ जी। ठीक है ठीक है, अपन इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं एक बार, और फिर अपन इसके बारे में आगे भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। आपका वैसे काम डेस्क जॉब क्या है, तो आप कह रहे हैं आईटी में हैं आप? नहीं, हाँ मेरा आईटी जैसा ही है, आईटी नहीं है, बट मेरा डेस्क जॉब है। आईटी वाला पार्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, किस टाइप का है? यही जिसको आप कहेंगे कि बैंकिंग रिलेटेड है। ओके, तो बैंकिंग रिलेटेड शेयर्स वगैरह का भी कुछ है? हाँ यानी बैंकिंग शेयर्स, बट डेस्क डेस्क जॉब है, और आईटी आईटी वाला पार्ट नहीं, नॉन आईटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव बैंकिंग ये सब है। ओके, ठीक है जी। ठीक है, तो आप फिर बताइएगा 2 दिन बाद। ठीक है, टारगेट ये लेके ठीक चलिए, है। 7 दिन में ठीक हो जाएगा। और 2 दिन में हाँ आपको मैं कुछ आप डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। क्या, हाँ जी। मैं आपको वो करता, 1 मिनट में आपको व्हाट्सएप कर ही देता ओके हूँ, होल्ड ओके करेंगे? ओके। नहीं, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं आपसे बात कर तो ओके आपको थोड़ा और ओके ओके आइडिया मिल जाएगा, प्लीज ओके होल्ड करिए। ओके ओके। क्या हो गया? हाँ, मैं समझ गया था, मैं समझ गया था। क्या है?
हाँ तो हाँ, ठीक मैंने है। आपको व्हाट्सएप करा है। मैंने आपको व्हाट्सएप करा है। दो दो जगह है मेरे पाँव में, लेफ्ट लेग में। एक मिनट रुकिए। हेलो हाँ हाँ, बोलिए राजेंद्र जी। सर, एक केस मेरे पास आया था। 18 साल का लड़का था, नेशनल स्विमर था, और उसकी टांग पूरी की पूरी काली थी। आपका तो थोड़ा थोड़ा सा है, उसका एक कह सकते हैं 5 से 10% है उस लड़के का जितना था। उसको 3-4 दिन के अंदर डिफरेंस पड़ गया था, और 4 दिन के बाद वो उसका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, मोबाइल रिकॉर्डिंग, वो भी यूट्यूब चैनल पर ही है। कहीं पर आप एक्जिमा करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। मतलब मेरे फोन में सबकी रिकॉर्डिंग होती है, मैं एज इट इज उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो उसके बाद जो ओके। फीडबैक था, तो 3 दिन के बाद अपने डॉक्टर के पास पहुंच गया कि जी ये मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इससे इतना फायदा हो रहा है। तो उन्होंने उसको कुछ और मेडिसिन दे दी कि साथ में ये भी कर लो, और वो भी करने के लिए बोला था। नहीं कॉल्ड अप कि भाई इसका तो मेडिसिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हमारी समझ ये कहती है दुनिया में किसी भी बीमारी के लिए जो क्रोनिक बीमारी होती है, मेडिसिन का कोई काम नहीं है। आपकी मेडिसिन 10 साल में जितना काम करती है वो 10 घंटे से पहले हम कर देते हैं इसी सिस्टम से। एंड दिस इज वन क्योर फॉर ऑल डिसीज। दुनिया की कोई भी बीमारी हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो चाहे किडनी से रिलेटेड हो, इससे ठीक हो जाती है। अच्छा अच्छा। और जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ना, जिसमें आदमी को मरना ही मरना है, लाइक अभी मुझे एक कॉल आई थी। अब लोगों का प्रॉब्लम्स होता है कि लोग उसको कर नहीं पाते हैं। अभी आज ही 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कॉल थी कि किसी के फादर है 51-52 के आसपास, और उनका हार्ट काम नहीं कर रहा है। उनके डॉक्टर ने बोला है कि भाई ही विल नॉट सर्वाइव, और 2-3 दिन में हॉस्पिटल में 40,000 रुपये खर्च हो गया उनका। एंड ही कॉल्ड मी। अब मैंने उनको सोल्यूशन बताया, उनको बोला 1 घंटे बाद कॉल करो आप। जैसे जो लोग कम मोबाइल होते हैं ना, बात चल नहीं सकते, वॉक एंड रेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए होता है कि आप उनको सहला दो फिंगर टिप से ना, जैसे गुदगुदी टाइप से करते हैं, हल्के हल्के फिंगर टिप्स को चलाए पूरी बॉडी पर 5-10 मिनट के लिए एवरी आवर। तो उससे भी चलने वाला काम हो जाता है। जो चल के हम अचीव करते हैं ना, उससे भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद 1 घंटे बाद कॉल करना था उनको। 4 बार ही बोला 1 घंटे बाद कॉल करो। 2 घंटे बाद कोई कॉल नहीं आया, तो मैंने उनको पूछा भी क्या हुआ। कहते जी अभी तो टाइम नहीं है, मैं बाहर हूँ और मैं कल बात करता हूँ। तो बेसिकली लॉट ऑफ पीपल कॉल अप डिस्कस थिंग्स, आइदर दे आर नॉट कन्विंस्ड, या फिर उनको टाइम ही नहीं होता, दे आर नॉट सीरियस अबाउट जो भी करना है उनको। अभी लड़के का किया था कि वो स्विमर था। स्विमर का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में ही विल बी जस्ट वेयरिंग ए वेरी स्मॉल शॉर्ट्स ओनली, काइंड ऑफ अंडरवियर ओनली। एंड तो वो एक 18 साल की एज होती है, उसमें लोग कॉन्शियस भी बहुत होते हैं, और उसका स्किन बिल्कुल डार्क ब्लैक हुआ था, बिल्कुल भी देयर वाज नो पार्ट ऑफ द स्किन विजिबल दोनों टांगों में। दोनों टांगों में। आपका तो मैं बता रहा हूँ ना 5-10% ही है उसका। तो उसको 3 दिन में उसको भी फर्क पड़ गया था। सो यूजली इसमें सोरासिस भी होता है, स्केलिंग भी होती है, जो कि और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो 15 दिन में ठीक हो जाता है। तो इसमें जो इफेक्ट है, अब मुझे समझ में तो आज तक सिर्फ एक बात नहीं आई। I have dealt with more than 100 people maybe on eczema and psoriasis and similar issues. अच्छा एक चीज अगर आप माइंड नहीं करें पूछता हूँ मैं, जब किसी को एक्जिमा सोरेसिस होता है तो उसका सेक्सुअल हेल्थ भी थोड़ी सी डाउन होती है। ओके। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? बता भी रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ। बाकी लोगों का फीडबैक तो यही है कि प्रॉब्लम होती है। आई वॉज टॉकिंग टू अनदर पर्सन जिनको एक्जिमा था, तो उनको मैंने पूछा कि आपको मतलब ही वॉज फॉलोइंग दिस रूटीन फॉर करीब 4-5 महीने से। तो उनका कहना था 70% इम्प्रूवमेंट है जो सेक्सुअल हेल्थ में है। नहीं, मुझे उस साइड पे ऐसा कुछ कम होने जैसा या डिफरेंस नहीं लगा। ओके। मेरा तो फीडबैक है। चलिए ठीक है। तो अभी आप करिए फिर इसको, इस रूटीन को करिए, बताइए कितने दिन में आपको आराम मिलता है। हाँ, मैंने जो आपको फोटोग्राफ्स भेजे वो आपको देख के क्या लग रहा है? आई मीन बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं, वो जो आपने अंडे खाए उसकी वजह से भी हो सकता है, जो एग्रीवेट हुआ हुआ है। एंड ऊपर से आप चाय पीते हैं तो वो बॉडी से कई बार निकलता भी नहीं है, जो एक बार पहुंच जाता है अंदर।
तो आप चाय का क्या काम होता है कि चाय जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में उसी को अब्जॉर्ब नहीं होने देते। आपका जो रूटीन है खाने पीने का उसमें आपको खाना पचता ही नहीं है, आप उसको कह रहे हैं कि आपको वेट कम करने के लिए करना है। तो नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो फीडबैक है, वो एक्सरसाइज हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। नंबर टू, डाइटिंग हार्मफुल होती है। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो हार्मफुल और डाइटिंग भी कर रहे हो। अभी मेरे पास जो कॉल रिकॉर्डिंग है 30th या 29 सितंबर की, 41-year-old person, he called up, he was also doing jogging, gymming, swimming, badminton, everything, and very regular also। आप तो हफ्ते में 3-4 बार करते हैं, he was doing it daily। उसके अलावा उनका भी फ्रूट इंटेक था, सलाद वगैरह लेते थे, और खाना ऐसे ही कुछ था कि जूस भी था, फ्रूट भी था, सब कुछ था। पानी भी करीब 2-3 लीटर के करीब था। तो उनसे सेक्सुअल हेल्थ की बात करी तो ही हैड सम इश्यूज फॉर लास्ट 4 years एट द एज ऑफ 41। तो उनसे बात हुई तो उनको, जो उनका 7 तारीख के आसपास कॉल था, मतलब अराउंड 7 या 8 दिन के बाद में, तो देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट इन दैट पार्ट ऑल्सो। उनका मेन प्रॉब्लम था कि उनको, जिसके लिए उन्होंने कॉल किया था, दैट इज माउथ अल्सर्स, मुंह में छाले थे जो कि बिल्कुल खाने पीने में मुसीबत कर रहे थे उनके लिए। तो 50% रिडक्शन उसमें हो गई 7 दिन में। उसके बाद उनकी कल शायद कॉल थी या परसों थी, तो ही वाज सेइंग कि वो जो इम्प्रूवमेंट हुआ था माउथ अल्सर्स में वो फिर रिटर्न हो गया। उसका कारण फाइनली ये निकला कि उन्होंने अपना एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह सब शुरू कर दिया, स्विमिंग वगैरह शुरू कर दिया, फिर फ्रूट वगैरह भी शुरू कर दिया, जूसेस भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया। तो वो सब मिल मिलाकर एग्रीवेट हो गया। तो यूजली इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू बिलीव दैट ये जो चीजें हैं ये हार्मफुल हो सकती हैं। जैसे आपको भी लग रहा है कि शायद फ्रूट का कोई रोल नहीं है, चाय का रोल नहीं है, जबकि दीज बोथ द थिंग्स प्ले वेरी वेरी मेजर रोल। मैं आपको बताऊं राजेंद्र जी, मैंने ये सब छोड़ के भी देखा। 6 महीने तक मैंने चाय कॉफी नहीं लिया था, कुछ नहीं फिर होगा भी मुझे उससे कुछ नहीं होगा छोड़कर। जी देखिए, इट इज अ पैकेज। आप ये समझिए कि आपका सबसे पहले जरूरत होती है आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से को रिपेयर होने के लिए ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। ब्लड इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। आपका कोई भी पार्ट सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, जब तक उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगा कुछ ही दिनों में। आपकी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आपकी ब्लड सप्लाई इम्पैक्ट हो चुकी होती है। तो आप चाय पीते हैं तो उससे ब्लड सप्लाई रुक गई आपकी। आपका फ्लूइड इंटेक प्रॉपर नहीं है, आपका इवन है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो ब्लड वहां पर नहीं जा रहा। जहाँ ब्लड नहीं जाता वहाँ फ्लूइड भी रिमूव नहीं होता। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती है, जैसे आपके जो एनर्जी बनती है वो सेल में बनती है, आपके पेट में नहीं बनती। यूजुअल कंसेप्ट इज कि हम खाना खाते हैं, उससे एनर्जी बनती है, पेट में एनर्जी बनती है और उससे हमारा हम काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अब जो खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में जाता है, ब्लड से वो लीवर और किडनी में जाता है, वहां से फिर वो हार्ट में जाता है, हार्ट पंप करता है और सारी बॉडी के सेल्स को वो न्यूट्रिशन जाता है, वहाँ एनर्जी बनती है, फिर वो एनर्जी बॉडी में सप्लाई होती है। यूजली रूट ये होता है। अब आपका ये सब प्रॉब्लम होने का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिक रेट कम है, आपकी बॉडी में इनफ एनर्जी नहीं बन रही जो भी आप खा रहे हो। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है खाने का, कि आप जो खाना खा रहे हो उसको सफिशिएंट टाइम ही नहीं दे रहे। आपने सुबह 9 बजे नाश्ता किया, 11 बजे फिर आपने लंच कर लिया, फिर उसके 3-4 बजे खा लिया, फिर उसके बाद रात को मे बी 8 बजे के आसपास खा लिया। तो यू नॉट अलाउइंग यू, और बीच में पानी वगैरह भी चलता रहता है, कुछ ना कुछ और भी हो, चाय भी आपके 3-4 हैं तो बीच में चाय भी आ जाती होगी। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है, दीज इंटरप्ट योर डाइजेशन, और डाइजेशन का सीधा इम्पैक्ट होता है आपकी एनर्जी नहीं है। जब आपका एनर्जी सफिशिएंट नहीं बन रही तो आपके बॉडी में पानी एक्यूमुलेट होने लगता है। पानी एक्यूमुलेट होगा तो आपका स्किन को सप्लाई नहीं मिलेगी ब्लड की, तो स्किन ठीक नहीं होगी, स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब आपका सबसे पहला काम है 5 मिनट चलना और 5 मिनट लेटना। जब आप 5 मिनट चलते हैं ना, तो आपकी बॉडी का क्या हिस्सा होता है कि आपकी जो इनिशियल एनर्जी का इंक्रीज होता है वो आपके सेल्स में जो फ्लूइड होता है वो रिलीज होता है, उसका सेल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका कंसंट्रेशन फ्लूइड रिलीज करने से बढ़ जाता है, उससे आपको एनर्जी ज्यादा मिलती है, बनती है। और क्योंकि सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है वो निकल जाता है, तो इस वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर जाता है, ब्लड अच्छे से चलता है, तो उससे आपको जो रिपेयर एक्टिविटी होती है वो जल्दी से हो जाती है। अब आप जितनी चाय पीते हैं उसको आप कम नहीं, उसको बंद भी कर देंगे तो भी आपका ब्लड सप्लाई थोड़ी बढ़ जाएगा, आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ी बढ़ जाएगा। जिस रेट पर आज काम कर रहे हो, आप चाय छोड़ के और सुस्त हो जाओगे, और सुस्त होने से आपको प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट होगी, नहीं कॉम्प्लिकेट होगी तो वहीं वहीं स्टे करेगी। आपका तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, तो जब आप खाने को ठीक करेंगे आप, और उसके बाद वॉक एंड रेस्ट करेंगे। एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है, ये सब मिथ्स हैं कि एक्सरसाइज से कुछ होता है। मैं आपको अभी तो बताया, उनको जो सेक्सुअल हेल्थ का इश्यूज आ रहे थे और वो इतना एक्सरसाइज कर रहे थे,
तो उससे उनको कोई फायदा नहीं, नुकसान हो रहा था। अब उनका एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि मत करो मत करो। कि आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में और एल्कोहल में कोई फर्क नहीं है। कोई दारू पीता है, कोई एक्सरसाइज करता है, दोनों एडिक्टेड होते हैं। तो ये सब चीजें भी आपको नया लग रहा होगा। मैंने भी कुछ दिन पहले सोचा था, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। देखो, आपको अल्कोहल लेना शुरू करता है ना, जब वो अल्कोहल बंद करता है तो उसकी बॉडी में दिक्कत होने लगती है। उसको इंडाइजेशन होगा, उसको सुस्ती आएगी, सर भारी भारी रहेगा, मन नहीं लगेगा, मूड ठीक नहीं होगा बेसिकली। तो उसकी बॉडी बार बार डिमांड करेगी। अब आप एक्सरसाइज करते हो, खेलते हो, जिस दिन नहीं जाओगे उस दिन भी आपको थोड़ा भारी भारी लगेगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि नहीं कर लेते तो अच्छा था। कुछ ना कुछ आप करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं कुछ टाइम लगाओगे। तो वो उसका जो कॉज होता है वो भी अल्कोहल भी डिहाइड्रेट करता है, एक्सरसाइज भी डिहाइड्रेट करती है। एक्सरसाइज भी पानी स्टोर करती है बॉडी में, इंडाइजेशन को प्रमोट करती है, अल्कोहल भी करती है। तो जो उसके विड्रॉल सिम्टम्स है दोनों में ही होते हैं। वॉक एंड रेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपका एग्जिस्टिंग मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ाया जा सकता इजीली। तो जब आप 5 मिनट चलते हैं तो आपकी बॉडी, मतलब आपको एक अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का मतलब है उस समय आपके वाइटल ऑर्गन्स की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे कुछ ज्यादा है। तो जब आप लेट जाते हैं, एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो आपके वाइटल ऑर्गन्स जो एनर्जी मोबिलाइज होती है 5 मिनट चलने से, उसको यूज करने लगते हैं। तो आपको एक तो और बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा, एनर्जी लेवल अच्छा लगेगा। आपको प्यास जो लगती है वो समझ में आ जाएगी 2 दिन में कि प्यास पानी कम होने से नहीं, पानी ज्यादा होने से लगती है। आपके मुंह में जितना स्लाइवा होगा, आपका टोटल फ्लूइड इंटेक 4 लीटर के करीब है, पर जितना आपके मुंह में स्लाइवा होगा उससे दुगना तिगना मेरे मुंह में होगा, जबकि मैं कभी 1 गिलास पीता हूँ, कभी 2 गिलास पीता हूँ पूरे दिन में। तो पानी को हमेशा वेरी करते रहना होता है, कभी कम पियो, कभी ज्यादा पियो। अभी आप 2 दिन के बाद आपका फीडबैक के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि आपको उसके बाद 4 लीटर पानी पीना है या अभी नहीं, थोड़े दिन और रुक के पीना है। आपको 2 दिन में आपको फर्क दिखाई देने लग जाएगा। सी इट डज नॉट टेक, अगर आपको चाहिए कि कल सुबह तक भी आपको इफेक्ट देना है तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और वाइग्रेस हो जाएगा एक्सरसाइज रूटीन और वो भी हो जाएगा। बट द थिंग इज दैट दिस इज द ओनली साइंस रिलेटेड टू हेल्थ। बाकी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, सुनी है, सब गलत है, चाहे वो योगा हो या कुछ भी हो। तो फिर ये हर बहुत सारे लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, उनको क्यों इश्यूज नहीं हो रहे हैं? कौन लोग? इन वाले आपने अंडा खाया, मे भी अंडे की वजह से एलर्जी होगी। अंडे की वजह से, अंडे में कैल्शियम ज्यादा होता है। आपने 10 अंडे खाए, मैं आपको बताता हूँ। माई सन व्हेन ही वाज अबाउट 21 ईयर ओल्ड ही स्टार्टेड गोइंग टू जिम, और उसने भी 8-10 अंडे खाने शुरू कर दिए। मैंने उसको बड़ा समझाया कि भाई तुमको जिम जाना है जाओ, तुमको एक्सरसाइज करनी करो, बट अंडे मत खाओ, और खाने हैं तो 1-2 खा लो, या हफ्ते में 2 दिन खा लो, 4 दिन खा लो, रोज रोज मत खाओ। His intake was almost similar to yours. He was taking egg whites, egg yellow शायद वो नहीं ले रहा था बिल्कुल भी। उसको महीने 1.5 महीने के अंदर उसके टेस्टिस में पेन होने लगी और वो एनलार्ज होने लगे। तो आपने देखा जिम वाले वो फिर वो जो लंगोट टाइप से होता है वो ले लेते हैं, हैवी सा। सो एनीवे वो ठीक नहीं हुआ, तो उसको बोला डिसकंटिन्यू करने के लिए। डिसकंटिन्यू करने के हफ्ते 10 दिन में ठीक हो गया वो। तो फिर मैंने भी डिसकंटिन्यू करा, तो मेरा क्यों ये स्किन एलर्जी ठीक नहीं हुआ? जी देखिए, आपका चाय का इंटेक ज्यादा है, हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो रिपेयर है वो हिंडर हो रही है। चाय का काम होता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो आपका मेटाबॉलिक रेट इस हद तक गिर जाता है कि वो रिपेयर हो ही नहीं पाता। आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा इस वाले जो भी रूटीन बताया आपको, आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, आप अच्छे से खा पाएंगे। तो जब आप अच्छे से खाएंगे, भूख लगेगी, एनर्जी बढ़ेगी, तो ठीक हो जाएगा। अब आपका ब्लड सर्कुलेशन अगर इंप्रूव ही ना हो, आपका इतना लो हो चुका हो, तो क्या कर सकते हैं? ओके, गॉट यू। और ये जो अपन कर रहे हैं, हाँ, अच्छा, एनीवे बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो मेरा लड़का चाय नहीं पीता था, कैफीन की कोई चीज नहीं लेता था। ओके मे बी दैट इज द डिफरेंस। हाँ, दैट माइट बी। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था, जैसे आपने भी फोटोग्राफ देखे होंगे, वो उसमें इन्फ्लेमेशन भी है और डार्कनेस भी है स्किन की। तो ये जो आप 7 डेज का बोल रहे हैं, इसमें ये दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी? वो 7 डेज में होता है, 15 दिन में होता है, वो डिपेंड करता है। बहुत सी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कैफीन ज्यादा लेते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। आप 3-4 कप ज्यादा ओवर साइड होता है। अगर आप मेडिकल लिटरेचर को देखना शुरू करोगे, 3 से ऊपर कप्स आर वेरी वेरी सीरियस हार्मफुल। फिर उसके बाद बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे आपका मेटाबॉलिक रेट इस समय कितना है, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, बहुत सोच समझ के खा रहे हो, एक्सरसाइज भी आपकी थोड़ी सी एक्सेसिव है, और आप कर भी काफी टाइम से रहे हो, 4 साल से कर रहे हो, तो इन सब का इम्पैक्ट हो सकता है कि आप 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन भी लग जाए आपको। एक जो ऑलरेडी अब जो मैंने नेशनल स्विमर्स का बताया था, उसका 18 ईयर्स की एज थी सिर्फ। ओके। और उसके मेजर कॉज था 5-6 लीटर 7 लीटर पानी पीना। आपका चाय के साथ क्लब हो गया, तो
चाय, कैफीन और चॉकलेट, जैसे किसी बच्चा चॉकलेट लेता है उसको भी ठीक होते होते ऑलमोस्ट महीना भर लग गया था। ओके, बट आप जो बोल रहे हैं उससे इन्फ्लेमेशन और डार्क स्किन दोनों वी कैन गेट रेड ऑफ। सर इन्फ्लेमेशन क्या होती है किसी डॉक्टर को पूछेंगे, उसको एबीसी नहीं पता इन्फ्लेमेशन की। तो आपको जिसने भी इन्फ्लेमेशन बता दिया उसको ये तो पता होना चाहिए इन्फ्लेमेशन कहते किसको है। आप जिंदा इन्फ्लेमेशन की वजह से रहते हो। आपकी बॉडी का हर प्रोसेस जो है इन्फ्लेमेशन से कंट्रोल होता है। आप जो खाना खाते हो उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल में जाते हैं, वो सेल में न्यूट्रिशन जाने की प्रोसेस में ही इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आपके जब सेल्स में जाता है, जब वो एक्सेस में जाता है तो सेल्स डेवलप कर जाते हैं और न्यूट्रिएंट को लेना बंद कर देते हैं। अगर आप एक रोटी फालतू खाओगे तो कोई आफत थोड़ी आती है, बॉडी ऑटो रेगुलेट कर लेती है ना बहुत सी चीजों को। हाँ हाँ, इन्फ्लेमेशन का मेरा मतलब था वो फ्लेयर अप जो हो रहा है, सूज रहा है ना वो। मैं वही कह रहा हूँ, पर देखिए वो वही मैं कह रहा हूँ, जो बेसिक प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन सब जगह होती है, बस वो कम ज्यादा हो जाती है, कहीं कम हो रही है कहीं ज्यादा हो रही है। तो इन्फ्लेमेशन जब ज्यादा हो रही है वो ठीक हो जाएगी। जब आपका ब्लड सर्कुलेट करेगा तो वहां पर जो भी पार्टिकल्स होगी जो इन्फ्लेम कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एंड ये जो काला पड़ गया है ये भी इसको टाइम लगता है ठीक होने में? नहीं नहीं, जब भी एक्जिमा खत्म होगा, यूजली मेरे पास कुछ फीडबैक ऐसे भी है जो 7 दिन के बाद पूरा ये भी नहीं पता होता कि कभी आपको एक्जिमा था भी। ओके। तो वेदर इट टेक्स 7 days और 20 days इज बिसाइड द मैटर, बट पूरा खत्म हो जाएगा, नामो निशान हट जाएगा। ओके ओके, और इसमें इसके अलावा आपने जैसे बोला सैलेड और फ्रूट्स नहीं लेना, इसके अलावा और खाने में क्या परहेज करना है? खाने में बस ये परहेज करना है कि जो आप चीजें नहीं खा रहे वो खाना शुरू करो, एक जैसा खाना मत खाओ। ठीक है, देखो आप जो लोगों को गोली मारो, लोगों को कुछ नहीं पता, एबीसी नहीं पता किसी की, उसी वजह से बीमार पड़े हो। जो लोग लोगों की सुनते हैं वही बीमार पड़ते हैं, और जो लोग नहीं सुनते वो कभी बीमार नहीं होते। नहीं, बोलते हैं ना कि भाई जैसे ग्लेसी सब्जियां मत खाओ, भिंडी, बैगन, अरबी, ये सब चीजें, और खट्टी खटाई वाली। सर कौन बोलता है? दुनिया की 99% जो पॉपुलेशन है ना वो तो इन बकवास को सुनती भी नहीं है। अब मानने की तो बात ही छोड़ दो। जो इतनी अरबी बनती है, जो इतने भिंडी बनती है, इतने बैंगन बनते हैं, क्या वो क्या जानवर खाते हैं? आदमी खाते हैं ना, उनको क्या आफत आती है? मैं भी खाता हूँ। स्किन इश्यूज वालों को फिर ये भी बोला जाता है अचार मत खाओ, खटाई मत खाओ। सब बेकार की बातें, सब बेकार की बातें। आपको जितनी चीजें खानी है वो 15-20 दिन के सारी चीजें खा लेना, भर भर के खा लेना, मतलब पूरे वो पतीले भर भर के खाना, कोई नहीं दिक्कत होती। ठीक है ठीक है, मैं जैसा आपने कहा वैरायटी में खाना खाता हूँ, और ये दोनों तीनों जो आपने काम बोले करते हैं अपन 2 दिन। आप जो भी हेल्थ के पॉइंट से कुछ भी कर रहे हो सब छोड़ दो, भूल जाओ, ये सब चीजों से कोई फायदा होता है। और मेडिकल साइंस जिन लोगों की आप बात बता रहे हैं वो बोलते हैं कि एक्जिमा इनक्योरेबल डिसीज होता है, इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। तो आप उनकी बात मानते हो तो आप इलाज करना छोड़ दो फिर। हाँ, मैं अभी होम्योपैथी कर रहा हूँ, उसका क्या करना है? छोड़ दो, कुछ नहीं, मैं कहता हूँ मेडिसिन का कोई काम ही नहीं है इसमें। अच्छा। एक बार ही एक बंदा कोई प्रिंट करा रहा था अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह, तो मैंने देखा कि वो स्किन से रिलेटेड है। मैंने पूछा भाई क्या ये क्या फोटोग्राफ है? कहता मेरे को सोरेसिस है, तो मैं किसी होम्योपैथी के डॉक्टर से इलाज करा रहा था, तो मेरे को 4 महीने में करीब 60% ठीक हो गया। तो उस दिन ताजा मुझे किसी लेडी का फीडबैक आया था कि उनका सोरेसिस ठीक हो गया 15 दिन में हमारे वाले रूटीन से। तो मैंने थोड़ा जोश भी आया हुआ था, तो मैंने कहा जी दुनिया में मेरे सिवा तो कोई ठीक कर ही नहीं सकता, आप बेकार की बात कर रहे हो। बेकार में उसको फोटो प्रिंट करके डॉक्टर को खुश करने के लिए, वो उसने बेसिकली उससे फोटो मंगाई थी अपने क्लिनिक में लगाने के लिए, दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो फिर उससे मैंने बात करी, मैंने कहा 2 मिनट रुको, मैं पूछता हूँ तुम्हारे से कि ये ठीक कैसे हुआ। तो मैंने क्या किया, तुमने 3-4 महीने, तो इस सेट बस उसने मेडिसिन दी थी जिसमें ठीक हो गया। मैंने कहा तुम ये बताओ तुम खाली पेट सुबह उठ के पानी कितना पीते थे? तो कहता है मैं करीब 2 लीटर पानी पीता था। तो मैंने कहा जब से तुमने उसका इलाज शुरू किया तब से पानी कितना पी रहे हो? कहते तब से मैंने 1 आधा गिलास पीता हूँ या नहीं पीता। तो मैंने कहा तुम्हारा रियल ठीक होने का कारण ये है। अब ये बताओ कि तुमको किसने कहा था कि पानी नहीं पीना? तो ही डिड नॉट से कि मैंने उस डॉक्टर ने कहा था, कहता नहीं उसने नहीं कहा था। बेसिकली क्या है कि अब उससे पूछा क्यों चेंज किया था, उसका कोई आंसर नहीं था। कई बार लोग ना डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि उसको पहले वो बात अच्छी नहीं लगी जब मैंने कहा मेरे अलावा कोई ठीक ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मेरा तीसरा चौथा सेंटेंस था कि आप पानी कितना पीते हो, और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस था कि भाई आप जब से आपको ये आराम मिलना शुरू है तब से कितना पी रहे हो? तो जो 4 महीने के बाद उनको आराम मिला वो मेरे पेशेंट को 15 दिन में उससे पहले मिल गया था। सही बात है। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कौन आदमी किसको कितना बेवकूफ बना सकता है, यही दुनिया है।
अदरवाइज मैं इतने पेशेंट ठीक कर चुका हूँ। मैं तो पहले ये सोच के बैठा था कि भाई आप किसी एक बीमारी का इलाज ढूंढ लेते हो तो आप वर्ल्ड फेमस हो जाओगे। यहाँ तो गली में फेमस नहीं होते, वर्ल्ड को तो छोड़ दो। हर आदमी इतना प्री कंसीव नोशन है, इतना कुछ उसके दिमाग में भरा हुआ है कि क्या बताऊं। अब कल ही किसी से बात हो रही थी, शी हैड जस्ट कम फ्रॉम आईसीयू लेडी। शी सेड कि मैं तो अपना इलाज तो कर लूंगी पर मेरी मदर का भी करना है। शी इज इन ए वेरी बैड स्टेट और उनको बेड से भी उठते हुए दिक्कत है, चला नहीं जाता। वो कमर में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन और दर्द है, वो जो टेल बोन एंड ऑल दैट होता है। तो मैंने कहा ठीक है उनको भी ये करा लो। तो उसके बाद वो अपनी मदर से बात करने लगी, उनकी आवाज आई फोन में। मैंने कहा जी अब बेकार में अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, जो इनकी आवाज की टोन है उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो करेंगी नहीं। और ये मेरे को बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है कि फोन आते हैं मुझे, कभी पेरेंट्स का आता है, कभी बच्चों का आता है। मान लो कोई लड़का है, कोई चिल्ड्रन है, वो मेरे सिस्टम पर चल रहा है पिछले 6 महीने से और उसको बहुत फायदा है। अब उसकी मदर को देखते हैं डायबिटीज है कुछ है तो वो इंसिस्ट करते हैं कि बच्चे तुम भी इसको फॉलो करो। वो उसको यही कहते हैं तू पागल है। मतलब अभी मेरे गली में एक बार किसी ऐसे बात हो रही थी, उसको सजेस्ट किया, उसके साथ कुछ मेंटल इश्यूज थे तो उसने अपनी मदर से डिस्कस किया। उसकी मदर कहती पता नहीं तू किससे जाके बात करने लगता है। दे बिकम ब्रदर मोर कंफ्यूज। तो इसलिए जिसको समझ में आती है वो करेगा, जिसको नहीं समझ में आती नहीं करेगा। धीरे मैं तो हर एक को एक ही बात कहता हूँ, आप दुनिया का पूरा चक्कर मारो, जहाँ जो ट्राई करना है वो कर लो। अल्टीमेटली अब आपके पास मेरा नंबर आ गया, आप 2 महीने बाद 4 महीने बाद दोबारा कॉल करोगे, अपने आप करोगे, क्योंकि आपको आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। हाँ, आपकी दोनों बात सही है। लोगों के दिमाग में प्री कंसीव नोशंस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगती है ना कि एक्सरसाइज नहीं करो या पानी मत पियो, तो लोगों को शुरू से ही ये सिखाया गया है कि ये सब से बॉडी सही चलती है। और दूसरी बात भी है कि किसी इंसान पे क्या फिट बैठ जाए तो ट्राई कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। आई सिंपली कॉल इट वन क्योर फॉर ऑल डिसीज एंड आई रिफ्यूज टू एग्री टू एनीबडी जो ये कहता है कि तू कैसे किसी आदमी पर बैठता है किसी पर नहीं बैठता। ये सिर्फ उस आदमी पर बैठता है जो इसको करता है। और 90% लोग गलत फीडबैक देते हैं, गलत झूठ बोलते हैं। और मैं अभी झूठ बोलने वालों की भी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। अभी जैसे कुछ दिन पहले मेरे को फोन आया किसी का, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम थी। दैट आई एम डूइंग इट फॉर लास्ट 1 मंथ और पता नहीं कितने दिन से मैंने कोई आराम नहीं मिला, कहता कोई आराम नहीं हुआ। अभी मैंने कितनी बार वॉक एंड रेस्ट कर रहे हो, 8-10-12 बार ही कर लेता हूँ। तो मैंने अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहता अभी मेरे को बहुत मुंह सूखा हुआ है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। आज कितनी बार किया, आज भी किया वॉक एंड रेस्ट। पानी को भी फॉलो कर रहे हो, हाँ जी कर रहा हूँ। मैंने कहा एक काम करो, फोन रख दो और अब कंटिन्यूअसली 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, फिर 5 मिनट चलो, 1 घंटे तक करके 1 घंटे बाद कॉल करके बताओ। 1 घंटे बाद कॉल आई थी, अभी तो मुंह में बहुत सलाइवा आ गया, प्यास लगनी बंद हो गई। ओके हाँ, पर मुझे एक बात बताइए, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो मैं साइकिलिंग भी मैं रोज क्योंकि 1 घंटा तो करता ही हूँ आउटडोर एक्टिविटी। तो अगर ये जो वॉक एंड रेस्ट है उससे मुझे आएगा क्या सलाइवा, क्योंकि मेरा स्टेमिना डिसेंट है। तो क्या मुझे इन द सेंस क्या मुझे ज्यादा करने की जरूरत है क्या ये सलाइवा लाने के लिए? नहीं, कोई ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना, उसका जो मेजर पोर्शन होता है, जो एनर्जी आपके शरीर में खाने से बनती है, उसका एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन विच यू कैन से 60 to 80% इज यूज्ड इंटरनली। आपके दिमाग को काम करने की एनर्जी चाहिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एनर्जी खाता है, ऑलमोस्ट 20 से 30% खा जाता है। आपका जो दिमाग है बहुत एनर्जी खाता है, ऑलमोस्ट 20 से 30% वो खा जाता है। टोटल 50-60% तो ये दोनों चीजें खा जाते हैं। उसके बाद बाकी आपका चलना फिरना हो गया, वो चलने फिरने में 20-30-40% एनर्जी लगती है। तो आप जो सोच रहे हो ना कि एक्सरसाइज से फायदा होता है, एक्सरसाइज से कोई भी फायदा नहीं होता है। वॉक एंड रेस्ट होता है कि आपको सिर्फ बॉडी में एनर्जी को मोबिलाइज करना है। आपके मान लीजिए किसी मसल्स में या फैट में या एटीपी जो भी बॉडी का सिस्टम होता है एनर्जी को डिपॉजिट करने का, कंजर्व करने का, वो उसने डिपॉजिट किया हुआ है। अब आप जब तक उस एनर्जी को बॉडी में अवेलेबल नहीं करवाओगे तब तक तो कोई फायदा नहीं है ना। ये तो है नहीं कि आप अगर एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। तो इसका मतलब आपकी बॉडी में इनफ रिजर्व्स हैं, उन इनफ रिजर्व्स को एक्टिवेट ही तो करना है आपको। तो आप जब वॉक करेंगे 5 मिनट तो वो रिजर्व्स एक्टिवेट होंगे और आप जब उससे लेट जाओगे तो वो एक्सेस एनर्जी आप करके देखो, अभी करके देखो 4 बार, आपके पेट से आवाज आने लगेगी। आपके पेट में जो खाना है वो तेजी से मूव करने लगेगा, आपका डाइजेशन बेटर हो जाएगा। अभी रात को सोने से पहले 1 घंटा कर लो, आपको अभी पता चल जाएगा 1 घंटे में कितना फर्क पड़ता है आपको।
आप 1 घंटे बाद फोन करके देख लो। आप वॉक एंड रेस्ट का बोल रहे हैं ना? हाँ, अभी तो फिलहाल वॉक एंड रेस्ट का बोल रहा हूँ, साथ में पानी का रेगुलेशन पे भी इश्यू कर दो और 2 घंटे बाद देखो क्या वो तमाशा होता है। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल जो कई बार बहुत डाउट में बहुत लंबी बात करते हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ फोन रख दो, 1 घंटे बाद फोन करो। क्योंकि कई लोग बहुत लोग करते ही नहीं है ना, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है अननेसेसरी डिस्कस करके। आप 1 घंटे बाद करोगे तो आपको घंटे में फर्क पड़ जाता है। आई हैव सीन पीपल हु आर विलिंग टू पे एनी काइंड ऑफ अमाउंट रिलीफ के लिए। उनको बोलते हैं कि वो मिलना चाहते हैं, मैं मिल के क्या होगा यार, सिंपल वॉक एंड रेस्ट करना है। आप मिलोगे तो भी वही होगा, बातें करने से तो ठीक होना नहीं है। और 1 घंटे के बाद तो फोन उठाना ही बंद कर दिया। हमें तो पता था हमें यही प्रॉब्लम है। इसकी तो एक बहुत ही स्ट्रेंज केस हुआ था दिल्ली में। किसी का कॉल आया वाइफ का कि भाई मेरे हस्बैंड को एसिडिटी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, उनका खाना पीना हराम है और मतलब टाइम दे दो, बस आपसे मिलना है। मैं कही इतने रश होता है दिल्ली के अंदर, आप जब तक आओगे 10-12 किलोमीटर से आपका घंटा 1.5 घंटा आने जाने में एक तरफ लग जाए, फिर दूसरी तरफ का भी तो 2-3 घंटे तो आपके ऐसे लग जाए। ऑफिस आवर्स हैं वैसे ही, तो आपको जो बोला है वो करो। तो अल्टीमेटली फिर हस्बैंड का कॉल आ गया घंटे बाद कि नहीं मिलना है। तो फिर उनको जोर दिया कि भाई आप मिल लेना, आप 1 घंटा पहले ये कर लो। 1 घंटे बाद कहते जी फोन पे बात की, उससे पहले फीस भी तय हो गई थी। उसके पहले बात करते कहते कि जी मुझे तो पहले ही पता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगली बार फोन नहीं उठाया। तो ये प्रॉब्लम तो आती है, क्यों नहीं उठाते लोग फोन, पता नहीं, समझ नहीं आता। मैं तो कभी किसी को रिमाइंड नहीं करता कभी भी, किसी भी पेमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो ओनली थिंग इम्पोर्टेंट इज कि आपको आराम कितना मिला, तो कम से फीडबैक ही हो जाए, मेरा यूट्यूब का एक वीडियो भी बन जाएगा। हाँ वही है। अच्छा है ये। और ये जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या ये सबका आप रिकॉर्डिंग वहाँ डाल देते हैं? हाँ हाँ, 100% डाल देता हूँ। अभी मैं एक और रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बताता हूँ। देयर वाज अ लेडी हू कॉल्ड अप नहीं, 23rd। मैं इसलिए बोल रहा था कि जैसे जो भी जिसका भी आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप उनसे पहले पूछते हैं, यानी नहीं कुछ नहीं, इनका? मैं किसी से नहीं ओके। पूछता। मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, जिसको पूरा लगता है लगने दे। नहीं नहीं, यानी कि मैं जैसे मैं थोड़ा सा सोशल इंटरनेट पे यानी नॉट ओनली दिस रिकॉर्डिंग बट सोशल मीडिया पे भी मैं थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी मेरे एंड से तो मैं ये सब करूंगा ही, और मैंने नहीं, आपको जो भी बताया मैं वो आपको सही सिंपली बताऊं, दुनिया के अंदर है। लोग बीमार सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि दे आर वेरी कंजर्वेटिव। मैं सिंपल सा, एक डॉक्टर्स ने एक ओथ होती है जब कोई एमबीबीएस करता है ना, तो एक हम्म। एरिस्टोक्रेट करके ओथ होती है जो फादर ऑफ मेडिसिन है। हिपोक्रेट हो हिपोक्रेटिक, हाँ। आपको कैसे पता? तो अपन ने पढ़ा है ना ये सब। नहीं, पर कहाँ पर पढ़ा आपने? क्या आप किस साइड से हैं, मतलब कौन सा बैकग्राउंड है आपका? नहीं नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल कॉमन नॉलेज है। हिपोक्रेटिक ओके, ओथ होती है तो काफी मूवीज में भी दिखाया है। नहीं, मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि कौन सी मूवी में जैसे दिखाया है इसको? ये तो 3 इडियट्स में भी था ये वाला। मैं दोबारा देखूंगा, मैंने सुना नहीं, क्योंकि मैं तो, मेरे को कुछ साल पहले ही किसी ने इंडिकेट किया था, तो मैंने गूगल करके सर्च करके उसको पढ़ा था। तो उसमें है कि डॉक्टर कोई भी अपना मेडिसिन का जो सीक्रेट है किसी को बताएगा नहीं, अनलेस ही इज ए डॉक्टर। मैं डॉक्टर को शेयर करेगा, कॉमन पर्सन को नहीं बताएगा। नहीं नहीं, मैं वो अब आपकी बात ठीक है, बट ये जैसे रिकॉर्डिंग को आप प्लीज मत डालिएगा क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। बाकी और तो कुछ इशू नहीं है। बाकी बस यानी मैं इंटरनेट और सोशल मीडिया पे उतना हूँ नहीं, तो इस वजह से मैं आपसे बोल रहा था। बाकी मैं आपसे व्हाट्सएप और इस सब पे करूंगा ही, और आप अगर आपका मैं वहाँ पे प्रमोट भी कर दूंगा, और जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है तो जो आपका नहीं, आपका एक अल्टीमेट। प्रोग्रेस जो होगा ना, आप उसको शेयर कर देना और उसका फीस दे देना, तो मैं नहीं डाल दूंगा। मैं अभी फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ, आई एम जस्ट कीपिंग इट सेफ। हाँ हाँ हाँ, मैं आपका जैसा भी प्रोग्रेस होगा वो उसमें मैं लिख दूंगा। जो कोरा है उस पर जो भी आप लिखेंगे उसको मैं रिकमेंड भी कर दूंगा वैसा। ठीक बट अब इसको मत करिएगा, है ना। अब हम देखते हैं प्रोग्रेस का आगे, है, ओके। है ना। और ठीक है, फिर मैं आपको ये 2 दिन करता हूँ, सैटरडे संडे करता हूँ, और फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक ठीक, ओके। ठीक है, आपको कुछ और डिस्कस करना है तो बात कर नहीं नहीं, सकते हैं अपन। इस बारे में। नहीं नहीं, आप कुछ बोल रहे थे ना, सॉरी मैंने आपको काट दिया बीच में। Okay, okay. There was a lady who called up in August 10, and इनका प्रॉब्लम क्या था? इनका एज was 45 हम्म and she was having arthritis for last 20 years. 20 years से मेडिसिन चल रही थी इनकी, हम्म and then she had some recent problem of periods, की periods बंद हो गए थे 5-6 महीने पहले।
अच्छा अच्छा। विच इज मेनोपॉज जो होता है 45 to 55 हो जाता है, कुछ का जल्दी किसके बाद में। तो इनके 2 इश्यूज थे, तो इनको रूटीन बताया कि आप पानी खाने के साथ पीना शुरू कर दो, बाकी सब बंद कर दो, और खाने को जो आपको बताया वो सब उनको बता दिया। और बताने के बाद उनको बोला कि 7 दिन के बाद फीडबैक दो, फिर आगे का प्रोग्राम बताते हैं क्या करना है। तो शी कॉल्ड अप आफ्टर 25 days। तो शी सेड कि शी इज कॉल्ड अप क्योंकि अब 9 दिन हो गए उनको ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, पहले हो नहीं रही थी, अब रुक नहीं रही है। ओके। तो उनको बोला कि आपको बोला था कि 7 दिन बाद कॉल करना, आपको रूटीन चेंज करना था, तो आपने नहीं किया, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो एनीवे सोल्यूशन इज कि आप रूटीन को चेंज कर दो, अभी इस तरीके से करो तो आप 24 से 48 घंटे में बंद हो जाएगा, तो फिर कॉल करना, बताना, फिर आगे का रूटीन देखते हैं। तो फिर उन्होंने वो बोलते जी नहीं, उसे पानी का इंटेक बढ़ाना था, पहले कम किया था, बढ़ाना था। तो उनको बढ़ाने के लिए बोला, शी सेड मेरी आर्थराइटिस में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दैट मींस आर्थराइटिस भी ठीक हो गया। 20 साल पुरानी जो दवाइयाँ चल रही थी वो एक झटके में ठीक हो गई। तो उनको फिर बताया कि भाई आपको पानी का इंटेक एक दिन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत दर्द होती भी है तो भी टेम्परेरी होगी, उसके बाद और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जो रिलीफ मिला है वो और इम्प्रूव करेगा। तो फिर उसके बाद में उन्होंने करीब 30 घंटे बाद कॉल किया जी, वो तो ठीक हो गया ब्लीडिंग का। तो फिर दोबारा से रेगुलर प्रोग्राम बताया कि रेगुलरली आप हफ्ते का ये प्रोग्राम फॉलो कर लिया करो। तो फिर मैंने कहा आपके इतने सारे इंप्रूवमेंट हो गए कि 20 साल पुराने आर्थराइटिस ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, तो कम से कम फीस तो दे दो। शी सेड नहीं, आप फीस की चिंता मत करो, फीस मैं दे दूंगी। आज इस बात को 1 महीना हो गया। अब वो तो सब तरीके के हैं, वही है ना इशू, तो वही। और आपको मैं बताऊँ, ये जो मेडिकल साइंस में एक बना रखा है ना प्राइवेसी का इशू, तो लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स से कि नहीं वो प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ से आप नहीं डाल सकते। अगर कोई चैलेंज करता है फिर तो मैं जरूर डालता हूँ कि मैं डालता हूँ, जिसको कोर्ट जाना है, जिसको जो करना है कर लो। क्योंकि देखो इसमें प्राइवेसी का जो इशू बनाया गया है वो लोगों के बीमार रहने का कारण ही सिर्फ यही है। अगर आप इसको ओपनली डिस्कस, अभी जैसे आपका सेक्सुअल हेल्थ की बात करी, 99.99% पीपल, मैन और वीमेन, दे विल नेवर डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल इश्यूज। पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी पर वो डिस्कस नहीं करेंगे। और आज की डेट में जो मेरे पास जो डिटेल्स आ रही हैं, मेरे पास जो धीरे धीरे करके डाटा आ रहा है, सम पीपल आर वेरी ओपन, दे डोंट माइंड टॉकिंग एनीथिंग एट ऑल। और नहीं तो ये तो गलत है ना। आप अगर जैसे अपना प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ही लेके जा रहे हो तो यू शुड बी ओपन अबाउट इट, इजंट इट? तभी तो वो सॉल्व होगा। ओपन नहीं होते और उसके बाद में वो हर तरीके से उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। अब देयर इज अ जेंटलमैन हु इज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने 5 साल से एसिडिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब इश्यूज थे उनको। उन्होंने उनको पहले दिन बात करते उनकी सारी दवाइयां बंद करा दी। उनके साथ दूसरा तीसरा दिन था, उनको पहले दिन ही 24 घंटे में आराम मिल गया उनको। तो उसके बाद डिस्कस हुआ, तो उसके बाद डिस्कस होने के बाद मैंने कहा जी आप अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहे हो, आपको इतना फर्क पड़ा, तो आप एक काम करो, आप मेरे साथ वीडियो चैट कर लो जूम पर, और मैं आपकी रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। ही इमीडिएटली एग्रीड, नॉट इवन मतलब ही डिड नॉट टेक इवन ए सेकंड। तो हमने करीब आधा घंटा पौना घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग करा और उनसे बातचीत का यूट्यूब पर डाल दिया। नेक्स्ट डे इवनिंग ही कॉल्ड अप सेइंग कि मैंने अपने ऑफिस में एप्लीकेशन दिया था वेदर आई कैन डू दिस और नॉट, तो उन्होंने बोला वीडियो नहीं कर सकते, ऑडियो कर सकते हो। तो ये रिक्वेस्टेड की वीडियो हटा दो, उन्हें वीडियो हटा दिया उनका, पर ऑडियो डला हुआ है। अभी उनको बोला अभी ही कॉल्स अप स्टिल सिंस देन, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द पुलिस डिपार्टमेंट ही सेंट मी 4,000 रुपीज फर्स्ट 3 months कंटिन्यूअसली 1,000 ईच। और वो भी तब जब उनको मना किया कि आप नहीं दो, क्योंकि ऑन द थर्ड डे इटसेल्फ ही पेड दैट अमाउंट 1,000 रुपीज इनिशियल, एंड दैट टू विदाउट आस्किंग, विदाउट टेलिंग हिम दैट ही इज टू पे एनीथिंग। उसके बाद जब उन्होंने नेक्स्ट मंथ पूछा कि आई एम सपोज टू पे एनीथिंग, नहीं, अब आपका एक बार हो गया, तो अब जब तक आप ठीक नहीं पूरी तरीके से हो जाते तो इट्स ऑल कवर्ड। तो इन स्पाइट ऑफ दैट ही केप्ट सेंडिंग एवरी मंथ दिस थिंग, एंड ही इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो अभी 5 महीने हो चुके हैं इनको, 5 महीने में 4,000 तो भेज चुके हैं। 1 महीना he was not in touch, so maybe that's the reason. So basically it's not about money, it's about कि कैसे कैसे लोग होते हैं। उनका तो प्रॉब्लम भी इतना नहीं था, उनकी तो एज भी ज्यादा नहीं थी, तो इनका तो बहुत मेजर इशू था ना जो लेडी का बताया। इट इज वेरी डिसेबलिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग फीचर। तो फिर आपकी मेडिसिन बेसिकली इट्स अबाउट बैलेंसिंग द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी, इजंट इट? आपको कंपोजिशन के लिए
छोटा सा चीज बताता हूँ। आप एक गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, उसको पी के देखो। नमक ज्यादा लग रहा है, कम करना है तो पानी और डाल दो। अगर नमक कम लग रहा है तो अगली बारी पानी कम ले लो, नमक उतना ही डाल दो, तो नमक बढ़ जाएगा। तो नमक को कम ज्यादा कर सकते हो, पानी को कम ज्यादा करके। आपकी बॉडी में क्या चीज किस वजह से कम ज्यादा है, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट आने वाले 1 करोड़ साल में भी नहीं बता सकता, 1 लाख करोड़ साल में भी नहीं बता सकता। ठीक है, उसके सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल नंबर्स हैं कि आपके कितने परमुटेशन होते हैं। हाउ डू यू एंश्योर? अगर आपका कैल्शियम कम हो रहा है तो आप जितना मर्जी कैल्शियम ठोक दो, कुछ नहीं होगा। आज से 50 साल पहले साइंटिस्ट ने बोलना शुरू किया कि जी बोन्स के लिए कैल्शियम जरूरी है, कैल्शियम खाने से बोन्स अच्छी होती हैं। अब बच्चा पैदा बाद में होता है, उसको कैल्शियम खिलाना शुरू कर देते हैं, कैल्शियम सैंडोज दांत आने के लिए। मतलब जब मौका मिलता है 35 साल का 40 साल का होगा तो कैल्शियम टेबलेट शुरू हो जाती है, दूध दही सब शुरू हो जाता है। तो आज के मुकाबले में पहले जमाने में इतना नहीं था। तो आज की डेट में देखो ना कितना प्रॉब्लम्स है। और हड्डियों का प्रॉब्लम तो आज के 10 साल के बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कल जो मैंने बताया टेल बोल की प्रॉब्लम, डॉक्टर 1-2 लाख रुपए सर्जरी का ले लेते हैं, 3 दिन लगते नहीं है ठीक करते हुए इसको इसी रूटीन से। ये सब बकवास करते हैं कि आपकी बोन में यहाँ टच कर रही है वहाँ टच कर रही है, कुछ नहीं होता। आपके टिश्यूज इन्फ्लेम कर जाते हैं, स्वेलअप कर जाते हैं, ये पानी को कम करते हैं, उनकी सेलिंग खत्म हो जाती है, सेलिंग खत्म होती है, दर्द खत्म हो जाती है और टच नहीं करते फिर। चलो दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया ऐसी चलेगी। हम क्या है, छोड़ो इन सब बातों को, आप करके देखो। चलिए ठीक है, मैं 2 दिन करता हूँ और फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।